प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष पेपर प्रथम के अंतर्गत शेरशाह सूरी की मारवाड़ पर विजय 1544 ईस्वी का अध्ययन करेंगे। मेवाड़ के राणा सांगा की 1528 ईस्वी में मृत्यु के बाद राजस्थान में हुए खाली स्थान को भरकर मारवाड़ का शासक मालदेव एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। उसके द्वारा शीघ्रता से नागौर, मेड़ता, अजमेर, जालोर, भादराजून, सिवाना, बीकानेर आदि पर अधिकार करने से उसके राज्य की सीमाएं एक तरफ गुजरात तक और दूसरी तरफ दिल्ली साम्राज्य के निकट पहुंच गई। मालदेव शेरशाह के दिल्ली के सम्राट बनने तक राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था। शेरशाह किसी राजपूत राजा की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अपने लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मालदेव ने भागते हुए हुमायूं को आमंत्रित कर एक बार शेरशाह की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। यद्यपि बाद में शेरशाह की शक्ति की यथार्थता को देखकर उसने हुमायूं को सहायता तो न दी, परंतु शेरशाह की इच्छा अनुसार उसने हुमायूं को कैद करने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। इस कारण शेरशाह मालदेव की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। जब मालदेव ने बीकानेर और मेड़ता को जीत लिया तो वहाँ के शासक बीकानेर का राव कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव शेरशाह के दरबार में अपने अपने राज्य पुनः प्राप्त करने हेतु पहुँचे और मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता मांगी। तो शेरशाह को मौका मिल गया और राजपूतों की इस पारस्परिक फूट का लाभ उठाने की दृष्टि से वह करीब 80,000 सेना लेकर मारवाड़ की विजय हेतु चल पड़ा। शेरशाह के आगमन का समाचार मालूम होने पर मालदेव भी अपनी 40,000 सेना लेकर शेरशाह का मुकाबला करने चल पड़ा। दोनों की सेनाएं एक दूसरे का सामना किए हुए जैतारण के समीप सुमेल या गिर्री नामक स्थान पर करीब 2 माह तक पड़ी रही। शेरशाह को इस समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो उसे मारवाड़ जैसे मरुस्थल भाग में अपनी फौज के लिए रसद सामग्री और घोड़ों के लिए दाना चारा एकत्र करना कठिन हो रहा था। दूसरा, मालदेव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह उतना ही पीछे खिसक जाता जितना शेरशाह आगे बढ़ता जाता। इस तरह मालदेव के हाथों में फंसा हुआ शेरशाह इस समय की कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ था। इस विकट स्थिति में से निकलने के लिए उसने एक चाल चली। उसने एक झूठा पत्र तैयार करवाया जो मालदेव के सेनापति जैता व कुंपा की तरफ से शेरशाह को लिखा गया था, जिसमें उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि वे युद्ध के अवसर पर मालदेव का साथ छोड़ देंगे तथा मालदेव को कैद करके शेरशाह को सौंप देंगे। यह पत्र मालदेव के खेमे के पास डलवा दिया, जिससे उसे आसानी से मिल जाए। मालदेव इस पत्र को पाकर शंकित हो उठा और अपने सरदारों द्वारा इस प्रकार विश्वासघात किए जाने की आशंका से वह शेरशाह से युद्ध न कर अपनी सेना के साथ पीछे हट गया। उधर कुंपा व जैता ने अपने ऊपर लगे विश्वासघात के कलंक और आरोप को धोने के लिए अपने 12,000 अनुयायियों के साथ मालदेव की सेना से पृथक होकर शेरशाह की सेना पर भयंकर आक्रमण किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे अफगानों की विशाल सेना के सामने कहाँ तक लड़ते। उनका एक एक सैनिक युद्ध करता हुआ मारा गया। मालदेव को सत्यता का
पता लगने पर बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसे विवश होकर वापस लौटना पड़ा। शेरशाह की यह विजय कूटनीति की विजय थी, अन्यथा राजपूतों के शौर्य को देखकर शेरशाह को यह कहना पड़ा कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। युद्ध के बाद शेरशाह ने मालदेव का पीछा किया। मालदेव जोधपुर होते हुए सिवाना चला गया, अतः शेरशाह ने अजमेर से आबू तक उसका राज्य प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें जोधपुर, नागौर आदि प्रसिद्ध स्थान सम्मिलित थे। मेड़ता बिरमदेव को और बीकानेर राव कल्याणमल को पुनः देकर तथा बाकी मारवाड़ की व्यवस्था का दायित्व खवास खां और ईसा खां को सौंपकर शेरशाह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को जीतने चल पड़ा। किंतु मारवाड़ की यह विजय स्थायी न रह सकी और शेरशाह की मृत्यु के बाद 1546 ईस्वी में मालदेव ने मारवाड़ पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने शेरशाह सूरी की मारवाड़ पर विजय का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।